समायोजन की स्थिति जब बनती है, जैसे व्हाइट एंड वाला 2011 का मैटर था, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते गए और उन्हें याची लाभ मिलता रहा। समायोजन अगर होगा तो इन अभ्यर्थियों का जो ट्रेनिंग कर चुके हैं एक बहुत मजबूत आधार हो सकता है। तो यहाँ पर समायोजन और याची लाभ मेरे अनुसार नहीं आने वाला फिलहाल इस रिट याचिका में। रॉ कैंडिडेट्स के लीडर्स हैं, वो समायोजन की बात कर रहे हैं, तो वो समायोजन के चक्कर में अगर लड़ेंगे तो केस को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज भी इस वीडियो में यूपी SI 2016 के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो मुझे वीडियो में कमेंट के माध्यम से ये पूछा जा रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट समायोजन करेगा कि नहीं, समायोजन होगा तो किनका होगा, याची लाभ मिलेगा कि नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इन क्वेश्चंस के रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें जितने भी फैक्ट्स मुझे यूपी SI 2016 के संबंध में पता है उसके आधार पर बना रहा हूं, और ये जो ओपिनियन है ये मेरी पर्सनल है। आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट समायोजन करेगा कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैटर है ये आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में जब रॉ कैंडिडेट्स ने चैलेंज किया था तो 28 फरवरी 2019 को जो सेलेक्ट लिस्ट थी, यानी कि पूरा रिजल्ट था, उसे चैलेंज किया था। तो आपने देखा होगा कि जो मैटर था ये पूरे रिजल्ट को चैलेंज करने के बाद इसमें जनरल डिसीजन आया था, और आपने देखा होगा कि उसमें समायोजन जैसी स्थिति कोई नहीं थी। और उसी मैटर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा सरकार ने चैलेंज किया है, क्योंकि ड्यूल बेंच का जो जजमेंट था वो रॉ कैंडिडेट्स के पक्ष में आया था। तो यहाँ पर जो रॉ कैंडिडेट्स हैं वो रेस्पोंडेंट हैं, और ड्यूल बेंच का जो डिसीजन था हाई कोर्ट की उसे डिफेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ समायोजन की तो कोई बात ही नहीं है, और जो रॉ कैंडिडेट्स के लीडर हैं मैंने कई बार देखा है कि वो समायोजन के आधार पर फंडिंग कर रहे हैं, और जिनके नंबर कम हैं उन्हें आशा बंधा रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी हाई कोर्ट की तरह ही आएगा और एक जनरल डिसीजन आएगा। आपने देखा होगा समायोजन की स्थिति जब बनती है, जैसे व्हाइट एंड वाला 2011 का मैटर था, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते गए और उन्हें याची लाभ मिलता रहा। दूसरी बात करते हैं कि समायोजन होगा तो किनका होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो 28 फरवरी 2019 के रिजल्ट में जो चयनित कैंडिडेट्स हैं जो सेक्शनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर से पास हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि वो उस समय ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो भी गई है, और डायरेक्शन एप्लीकेशन उन्होंने डाली थी। 17 जून को डेट लगी हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें त्वरित राहत नहीं दी थी, और उनकी जो पासिंग आउट परेड या अपॉइंटमेंट लेटर या कसम परेड कराने से फिलहाल मैटर स्थगित कर दिया था, और इसे मैन मैटर के साथ सुनने के लिए बोला था। इसमें 13 जुलाई की डेट भी संभवतः लगी हुई है। तो ये जो मैटर है मैन मैटर के साथ सुना जाएगा। तब तक के लिए आपने देखा होगा कि जो कई सारे आदेश हैं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के, तो घर वापस करने के लिए POP ना कराकर, रिजल्ट घोषित ना कर जो एग्ज़ाम हुए थे ट्रेनिंग में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के, तो उन्हें घर वापस करने के लिए कई सारे आदेश आपने देखे होंगे। तो दोस्तों, अगर हम समायोजन की बात करें तो अगर समायोजन होगा तो सरकार ने काफ़ी सारा पैसा ट्रेनिंग पे खर्च किया है, 1 साल की ट्रेनिंग भी उन्होंने लोगों ने कर दी है। तो मेरे अनुसार समायोजन अगर होगा तो इन अभ्यर्थियों का जो ट्रेनिंग कर चुके हैं एक बहुत मजबूत आधार हो सकता है। तीसरी हम बात करेंगे याची लाभ की, याची लाभ मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में ड्यूल बेंच का जो जजमेंट आया था ड्यूल बेंच का हाई कोर्ट की, तो उसी को आपने देखा होगा सरकार ने चैलेंज किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP डाली हुई है 29/972/2019 वाली। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो रॉ कैंडिडेट्स हैं वो रेस्पोंडेंट बने हुए हैं, और जो ड्यूल बेंच का जो आदेश था, जनरल ऑर्डर आया था, उसी को ही डिफेंड करने के लिए रेस्पोंडेंट बना गया है। तो दोस्तों, यदि याची लाभ की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें जनरल डिसीजन ही आएगा। पूरा जो रिजल्ट है वो चैलेंज किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें डिसीजन भी जनरल ही आएगा। याची लाभ का कोई डिसीजन मेरे अनुसार नहीं आने वाला फिलहाल। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि याची लाभ की स्थिति कई बार आपने देखा होगा कि मिली है,
जैसे 2011 वाला मैटर आपने देखा होगा, उसमें व्हाइटनर वाला आपने देखा होगा प्रकरण था, और व्हाइटनर वाले जो अभ्यर्थी थे बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका डाली उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वापस भी आए। तो वहाँ ऐसी स्थिति में जो पार्टिकुलर सिचुएशन होती है तो वहाँ पर याची लाभ हमेशा मिलता है। लेकिन यहाँ जो मैटर है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा रिजल्ट है 29 फरवरी 2019 वाला वो चैलेंज किया गया है। तो यहाँ पर समायोजन और याची लाभ मेरे अनुसार नहीं आने वाला फिलहाल इस रिट याचिका में। भविष्य में यूपी SI 2016 के संबंध में समायोजन और याची लाभ की जब स्थिति बनेगी तो इसके बाद अलग से रिट याचिकाएँ जरूर डलेंगी, उनका आधार अलग अलग होंगे। तो दोस्तों, ये जो ओपिनियन है यूपी SI 2016 के संबंध में जो फैक्ट्स मुझे जानकारी है उसके अनुसार मैंने बनाया है। आपके जो विचार हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मुझे अगर कमेंट्स अच्छा लगा, आपका तर्क अच्छा लगा तो मैं उसे अप्रिशिएट जरूर करूंगा। एक बात और मैं बता दूं कि मैंने देखा है कि जो रॉ कैंडिडेट्स के लीडर्स हैं वो समायोजन की बात कर रहे हैं, तो वो समायोजन के चक्कर में अगर लड़ेंगे तो केस को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेंगे। तो मैं आपसे बता दूं कि जो इस मैटर में हाई कोर्ट का जो ड्यूल बेंच था, जिस तरीके से हाई कोर्ट के ड्यूल बेंच में पैरवी करी गई थी उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर पैरवी करी जाएगी तो जो हाई कोर्ट का ड्यूल बेंच था उसी के इर्द गिर्द ही डिसीजन आने की पूरे के पूरे चांस हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।